साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया विषय और एक नया विचार लेके। अखबार की कतरने की चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनता के हुड़दंगबाजी की, तमाशबीन की, हो हल्ले की। ये जनता मनोरंजन के लिए इतनी पागल क्यों है? आज मैं खबर पढ़ रहा था कि ओंकारेश्वर को नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में सजाया जाएगा। नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद में पूरे शहर को सजाया जाएगा, घाट को सजाया जाएगा, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा, ढोल धमाके किए जाएंगे, रंग बिरंगे पन्नियाँ लगाई जाएंगी, तमाशा बनाया जाएगा। सरकार ये सब इसलिए करती है क्योंकि जनता को ये पसंद है। लाखों करोड़ रुपए इन चीज़ों में फूंक दिए जाते हैं। आखिर जनता को ये सब पसंद क्यों है? आज मैंने एक और खबर पढ़ी कि क्रिकेट के मैच की टिकट विंडो खुली तो 1 घंटे में ही सारे टिकट बिक गए। या आखिर जनता इतना मनोरंजन चाहती क्यों है? इतना मज़ा क्यों चाहती है? पुराने समय से ही मनोरंजन का इतिहास रहा है। पहले सुरा चलती थी, संगीत चलता था, शिकार चलता था जिसको आखेट बोलते थे, घुड़सवारियाँ चलती थीं, जंगली जानवरों की लड़ाइयाँ चलती थीं, युद्ध चला करते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया। हमने पुराने समय में बंदर बंदरिया का नाच भी देखा है, और वो नचाने वाला जिस तरह की मसालेदार बातें किया करता था, चारों तरफ भीड़ जमा रहती थी, लोगों को तमाशा बड़ा पसंद आता था। फिर भालू भी आया, भालू को भी नचाया गया, भालू के भी अजीब अजीब करतब दिखाए जाने लगे, उसमें भी भीड़ तंत्र जमा हो जाता था, लोगों को बहुत मज़ा आता था। फिर एक साइकिल चलाने वाला आ जाते थे जो किसी भी बाज़ार में 7 दिन साइकिल चलाते थे। दावा ये करते थे कि ना खाते हैं ना पीते हैं, सब साइकिल में ही करते हैं। दिन में वो लोगों को साइकिल चलाते चलाते खाना खाते भी दिखाया जाता था, उसमें भी बड़ी भीड़ जमा होती थी। फिर धीरे धीरे सर्कस आया, सर्कस में भी खूब भीड़ जमा होती थी, जानवरों के तमाशे होते थे, तरह तरह के करतब दिखाए जाते थे। एक बायोस्कोप भी चला था, वो बच्चे बायोस्कोप देखते थे, उस बायोस्कोप से चंद पैसों में पूरी दुनिया ही दिखा दी जाती थी। पहले के ज़माने में मेले लगा करते थे, मेले में डांस हुआ करते थे, तरह तरह की दुकानें लगा करती थीं, तरह तरह के स्टॉल होते थे, तरह तरह के झूले होते थे। वो भी एक बहुत बड़ा तमाशा होता था, लोगों का मनोरंजन का साधन था। लोग मेलों का इंतज़ार किया करते थे। फिल्में हमारे जीवन का, मनोरंजन का एक प्रमुख हिस्सा रही हैं, और संगीत भी हमारे मनोरंजन का प्रमुख स्रोत बन गया। हमारे देश के लोग तमाशबीन हैं, भीड़ तंत्र है। मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई भी आयोजन होता है तो लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं, ज़ोर ज़ोर के गाने बजाए जाते हैं। हर आयोजन को तमाशा बनाने में हम लोग बहुत माहिर हैं। शादी ब्याह हमारा यहाँ का बहुत बड़ा तमाशा है। कई तरह के आयोजन होते हैं, कई तरह के संगीत होते हैं, डीजे पर अश्लील डांस होते हैं, शराब नोशी होती है, अश्लीलता होती है, रात रात भर जागरण होते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है। हो हल्ला, चमक धमक के साथ शादी ब्याह मनाए जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा तमाशा है। शादी का आयोजन एक निम्न स्तर का आयोजन बन चुका है। ये इवेंट इंडस्ट्री का बहुत लाभकारी आयोजन है, और उन्होंने इसको बहुत प्रमोट किया है। वो लोग भी उनके बहकावे में आ जाते हैं और अपना जमिया पूंजी शादी में फूंक देते हैं। होली का त्यौहार देखिए आप, डीजे पर गाने बजते हैं,
कैसे कैसे डांस होते हैं, लोग कीचड़ गोबर भी एक दूसरे को लगाते हैं, अश्लीलता होती है। और आप भी जानते हैं होली के त्यौहार पे क्या क्या होता है। नवरात्रि का पर्व भी आप जानते हैं क्या से क्या बन चुका है। नवरात्रि का पर्व श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के पहले 9 दिन का उपवास किया था। उस उपलक्ष्य में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। वो तो कुछ बचा नहीं। अब तो नवरात्रि के त्यौहार पे तरह तरह के व्यंजन के स्टॉल लगाए जाते हैं, गरबा डांस किया जाता है। नवरात्रि का त्यौहार एक इवेंट बन के रह गया है, एक तमाशा बन के रह गया है, एक अश्लीलता का प्रदर्शन बन के रह गया है। आप समझ नहीं रहे हैं कि इसके पीछे पूंजीवादियों का हाथ है। इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें इवेंट इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे पूंजीवादियों का हाथ है। और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपना पैसा फूंक देते हैं। ये सब पूंजीवादियों का करा धरा है। हम उस धार्मिक आयोजन का प्रयोजन ही भूल चुके हैं और नवरात्रि के पर्व को एक तमाशा बना दिया है। अब दुनिया में मनोरंजन मोबाइल, टीवी, इंटरनेट में सिमट कर रह गया है। उसके बाद भी हमारे देश में अयोध्या में 5-10 लाख दिए जलाकर जगमग लाइट करके तमाशे खड़े किए जाते हैं। काशी में देखिए, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। धार्मिक आयोजनों के नाम पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए फूका जा रहा है और तमाशा बनाया जा रहा है। भारत में मीडिया एवं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बजट 2022 में 2.40 लाख करोड़ का होने की उम्मीद है। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और आप सबको उसी तरफ धकेला जा रहा है। दुनिया में मनोरंजन के अभी भी बहुत से साधन हैं। फिल्में हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जरिया है मनोरंजन का। आज भी हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं। हमारे यहाँ साल भर धार्मिक आयोजन होते हैं। होली हो या दिवाली हो, बड़े बड़े जश्न और तमाशे बनाए जाते हैं। दिवाली में, नवरात्रि पर्व में चारों तरफ बाज़ार में रौनक ही रौनक होती है। लाइटें ही लाइटें सड़कों पर बिछा दी जाती हैं। बड़े बड़े बाज़ार सज जाते हैं। आप समझते हैं ये क्यों होता है? फिर भी हम लोग पागल हैं। हम दिवाली का अर्थ ही भूल चुके हैं। हम दिवाली पूंजीवादियों के हाथ में दे चुके हैं। हम एक तमाशा बन के रह गए हैं। हम तमाशा करते करते खुद एक तमाशा बन चुके हैं। इस बात को लोगों को समझना होगा। दुनिया में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का नंबर 139वां है, 139th रैंक्ड। 149 देशों में ये सर्वे हुआ है, 149 कंट्रीज़ में। उसमें हमारा नंबर है 139वां, पीछे से 10वां। हम लोग खुश नहीं हैं। आप ये ना समझें कि सिर्फ खुश और आनंदित लोग ही खुशियाँ और आनंद मनाते हैं। ये आपकी गलतफहमी है। जिस देश में, जिस जगह ज़्यादा तनाव होगा, मानसिक अवसाद होगा, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, मेंटल डिसऑर्डर होगा, वहीं पर ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया जाता है। वहीं के लोग ज़्यादा मनोरंजन की तरफ भागते हैं। आपको ये समझना होगा। जिस तरह से हमारे देश में तमाशे हो रहे हैं या तमाशे होते रहे हैं, या क्रिकेट हो या मनोरंजन की दुनिया हो, जिस तरह से हमारा व्यापार बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग उस तरफ भाग रहे हैं, इसका मतलब है हमारे यहाँ के लोग मानसिक तनाव में जी रहे हैं। एक बात और बता दूँ आपको कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश 68वें नंबर पर है और पाकिस्तान भी हमसे 35 नंबर आगे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भुखमरी इंडेक्स में दुनिया में हमारा नंबर 101वां है। 116 देशों में सर्वे किया गया, हमारा नंबर 101वां है।
पीछे से 15वां। हमारे देश में भुखमरी है और बहुत ज़्यादा भुखमरी है। 80 करोड़ जनता भूख की शिकार है। फिर भी हम तमाशा बनाने में माहिर हैं, उत्सव मनाने में माहिर हैं, उल्लास मनाने में माहिर हैं, तमाशा करने में माहिर हैं, हो हल्ला करने में माहिर हैं। हम भुखमरी इंडेक्स में नेपाल से, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। मैं एक और आपको सूचना देता हूँ कि दुनिया में फ़िनलैंड सबसे ज़्यादा हैप्पी कंट्री है। फ़िनलैंड इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो रिपोर्ट है इसमें चौथी बार फ़िनलैंड को ये अवार्ड मिला है। तो फ़िनलैंड में ऐसा क्या है कि वो हैप्पीएस्ट कंट्री है वर्ल्ड की? आइए हम समझते हैं। फ़िनलैंड ना तो पावरफुल कंट्री है, न सबसे बड़ा देश है, न रिच कंट्री है, लेकिन ऐसा क्या है कि वहाँ के लोग खुश हैं, आनंदित हैं? आइए समझते हैं। पहला कारण ये है कि फ़िनलैंड में भ्रष्टाचार ना के बराबर है। दूसरा कारण ये है कि फ़िनलैंड का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। तीसरा कारण यह है कि सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। वहाँ पर पर्सनल फ्रीडम है, व्यक्तिगत स्वायत्ता है। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में एक है। वहाँ पर एक्सीलेंट गवर्नेंस है। वहाँ का न्यायपालिका बहुत उत्कृष्ट है। एक्सीलेंट जुडिशल सिस्टम है फ़िनलैंड का। वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ तक सुना है कि वहाँ जो लोग नौकरी करते हैं वो अपने अनुसार दिन और कार का समय तय कर सकते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को अगर सच में आनंदित होना है तो देश के विकास में योगदान करना होगा। बेईमानी, मक्कारी, रिश्वतखोरी, हिंसा, अपराध, धर्मांधता, जाति, कुरीतियों, अंधविश्वास, तमाशे से बचना होगा। जनसेवकों को योग्यतानुसार चुनना होगा। शिक्षा पर फोकस करना होगा। सरकारी तंत्र को कुशल और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना होगा। तभी हम आनंदित हो सकते हैं। इस तरह से तमाशे करके, इस तरह के हो हल्ला मचा के, इस तरह से आडंबर करके, इस तरह से पाखंड करके हम ना कभी आनंदित हो सकते हैं, ना कभी होंगे। ये खुशियाँ हैं छोटी छोटी, कुछ घंटों के लिए आती हैं, कुछ दिनों के लिए आती हैं, फिर चली जाती हैं। आनंद हमेशा के लिए होता है। तो ऐसे देश का निर्माण करिए जो आपको आनंदित कर सके। धन्यवाद। नमस्कार।